दोस्तों गर्मी का सीजन आ गया है, एसी की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है। आप चाह रहे हैं भाई इस बार एक एसी नया लगवाना है या पहले से जो एसी लगा हुआ है उसके लिए सोलर सिस्टम लगवाना है। तो आप लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जी कि एक एसी को चलाने के लिए कम से कम कितने सोलर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब नॉर्मल एसी है आपके पास में तो उसके लिए कितने सोलर सिस्टम की आपको ज़रूरत है। आपके पास में इन्वर्टर एसी है 5 स्टार रेटिंग में तो कितने बड़े सोलर सिस्टम की आपको ज़रूरत है। और आप लेना चाहते हैं सोलर एसी तो कम से कम कितने सोलर पैनल से उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। और दोस्तों आज बात करते हैं हम एक एसी को चलाने के लिए कम से कम कितने सोलर पैनल की ज़रूरत है या कम से कम कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मली हम बात करते हैं एसी 3 प्रकार के हैं मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा। एक नॉर्मल एसी है हमारे पास में जो 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग में होते हैं, एक इन्वर्टर एसी है और उसके बाद में एक सोलर एसी है। अब सोलर एसी एक नया अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। ज़्यादातर लोग तो जान रहे हैं जो इंटरनेशनली देखते हैं वीडियोज़ को या गूगल पे रहते हैं तो वो समझते हैं सोलर एसी क्या है, लेकिन अभी जो कुछ लोग हैं वो सोलर एसी से अनजान हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानकारी देंगे तीनों एसीओ के बारे में, कम से कम कितने सोलर सिस्टम से आप अपने एसी को चला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल एसी के बारे में। तो नॉर्मल एसी की जहाँ हम बात करते हैं तो नॉर्मल एसी में लेते हैं हम 1.5 टन का एक एसी ले लेते हैं। 1.5 टन का हम अगर एक स्प्लिट एसी ले लेते हैं या विंडो एसी ले लेते हैं तो 1.5 टन का अगर नॉर्मल एक एसी है आपका 3 स्टार रेटिंग है या 5 स्टार रेटिंग में है और वो इन्वर्टर एसी नहीं है तो उसको चलाने के लिए आपको कितने कंजप्शन आपका होने वाला है, कितने बड़े सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। तो जहां हम उसकी बात करते हैं तो उसका जो रनिंग लोड है, मान के चलें 1.5 टन का जो नॉर्मली एसी है उसका जो रनिंग लोड है वो कम से कम 2500 से 3000 वाट कंटिन्यू लोड रहता है। और जैसे ही जब वो उठता है तो उसका जर्क लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वहाँ एक बड़े सिस्टम को आपको लगाने की ज़रूरत है। लगभग 7.5 kVA का आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा जब वो एसी आपका सोलर सिस्टम से चल सकता है, क्योंकि उसका जो कंजप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर एसी की साथ के साथ में ही, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो इन्वर्टर एसी की बात करते हैं तो इन्वर्टर एसी में आप 5 स्टार रेटिंग लेते हैं और एसी है वो इन्वर्टर एसी है और 5 स्टार रेटिंग में है। तो आपको कितने सोलर पैनल की ज़रूरत है, कितना बड़ा सिस्टम लगवाने की ज़रूरत है। अगर आपका एसी इन्वर्टर एसी है 5 स्टार रेटिंग में है तो आपका जो इन्वर्टर एसी का कंजप्शन होगा लगभग 1500-1600 वाट के आसपास कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ आप एक 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का भी सिस्टम लगवा लेंगे तो 5 स्टार रेटिंग तक का इन्वर्टर एसी आप चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोलर एसी की कि सोलर एसी लेते हैं तो हमें कितने पैनल में काम चल जाएगा, कम से कम कितने पैनल से हम चला सकते हैं या कम से कम सिस्टम लगवाना चाहें तो कितने सिस्टम से चल सकता है। तो वहाँ हम बात करते हैं सोलर एसी की। तो सोलर एसी का जो कंजप्शन है वो रनिंग में आप मान के चले 400-500 वाट होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 700-800 वाट तक जाता है। तो वहाँ हम एक 2 kVA तक का सिस्टम भी हम लगा लेंगे तो कम से कम 2 kVA के सिस्टम पे हम 2 से 3 पैनल लगा के चलाएंगे, यानी 1200 से 1500 वाट पैनल भी लगा लेंगे तो एक सोलर एसी आपका दिन के टाइम में चल जाएगा। अब ज़रूरत पड़ती है हमें जी, हमें तो रात में भी एसी चलाना है, एसी को दिन के लिए थोड़ी लिया है, हमें तो शाम के टाइम भी एसी की ज़रूरत होती है। तो हमें शाम के टाइम भी एसी चलाना है तो हमें कम से कम कितना बड़ा सिस्टम लगाना चाहिए जो हमारा सोलर एसी हमारा दिन में भी चल जाए और रात के टाइम में भी 6-7 घंटे कम से कम चल जाए। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो एसी का कंजप्शन है वो कंटिन्यू हम मान लेते हैं 600 वाट के आसपास और 600 वाट के आसपास मान लेते हैं और उसे हमें चलाना है तकरीबन पूरे दिन। मान लीजिए पूरे दिन चल गया हमारा, लेकिन सुबह 7 बजे से धूप निकल जाती है और शाम के 4 बजे तक तो धूप रहती है। उस समय तो सोलर से चल ही रहा है हमारा। उसके बाद में हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे बैटरी बैंक पर अब लोड जाता है 4 बजे के बाद में, तो 4 बजे के बाद में अगर हमारा बैटरी बैंक है 4 बैटरी का बैटरी बैंक है, लगभग मान के चलिए 5 kVA का बैटरी बैंक है तो लगभग हमारा एसी 7-8 घंटे चलने वाला है। तो राउंड फिगर में आप मानेंगे एक हम अगर 5 kVA का सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो उससे हमारा एसी की अगर हम बात करते हैं तो 16, 17, 18 घंटे तक हमारा लगातार एसी चल सकता है दिन और रात में मिला के, और हमारा अन्य लोड भी उसके साथ साथ में हम साथ के साथ चला सकते हैं।
अगर हमें सिर्फ ऑफिस के लिए एक सोलर एसी की ज़रूरत है, हमारा ऑफिस का लोड है और हम चाह रहे हैं जी हमें तो एक सोलर एसी लगाना है और सिर्फ ऑफिस का काम है हमारा, तो वहाँ आप 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट का भी एक सिस्टम लगा सकते हैं। उस पर अपना बैटरी बैंक थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और वो एसी आपका शाम का 5-6 बजे तक चलने वाला है, यानी पूरे दिन चल जाएगा। और शाम को चूँकि 4 बजे के बाद धूप कम हो जाती है तो थोड़ा सा बैटरी बैंक भी आपके पास में, तो 5-6 बजे तक आपका एसी चल जाएगा। अब यही कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है जी सोलर एसी अगर हम ले रहे हैं तो क्या सोलर से डायरेक्ट नहीं चला सकते उस एसी को? तो मेरा जो आंसर होगा ये होगा कि आप डायरेक्ट सोलर से भी उस एसी को चला सकते हैं। लेकिन अब वहाँ दिक्कत कहाँ आती है कि सोलर एसी को जैसे ही आप डायरेक्ट चलाते हैं तो दिन में फ्लक्चुएशन चलता रहता है। कभी धूप अच्छी चल रही है, उसके बाद में देखा कोई बादल आ गया तो धूप थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ा धूप मौसम अच्छा हुआ धूप अच्छी हो गई, तो कंप्रेसर को लगातार झटके लगने के चांस रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कंप्रेसर ख़राब होने के चांस रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोलर से एसी को चलाते हैं तो कंपनी वारंटी देती है मात्र 1 साल कंप्रेसर की। और अगर आप एक सोलर सिस्टम के माध्यम से लगा के कोई बीच में एक इन्वर्टर लगा लेते हैं जहाँ कांस्टेंट उसको लाइट मिलती है तो वहाँ वारंटी देती है कंपनी 5 साल कंप्रेसर की। तो और क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर हम एक सोलर सिस्टम लगा लेते हैं और मान के चलिए कि हमने लगा रखा है 1500 वाट या 1600 वाट पैनल और हमारा एसी खा रहा है आपका 600 वाट या 700 वाट का कंजप्शन ले रहा है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बैटरी में जा रही है। अगर हम डायरेक्ट सोलर पैनल से एसी को चला रहे हैं तो हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी, मान के चलिए हमने 3 पैनल लगा रखे हैं और 3 पैनल से जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रही है वो हमारी एनर्जी जा रही है वेस्ट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर सोलर एसी लगा रहे हैं या इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं तो उसे एक इन्वर्टर के माध्यम से ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है जी हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो अभी सोलर पैनल लग नहीं सकता, तो हम क्या सोलर एसी ले सकते हैं? तो दोस्तों मेरा आंसर है हाँ, आप ले सकते हैं। सोलर एसी लगा के आप जैसे इन्वर्टर एसी को चलाते हैं, जैसे नॉर्मल एसी को चलाते हैं, उसी प्रकार सोलर एसी को भी सीधा बिजली के बोर्ड में लगा के, जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, बिजली के बोर्ड में सीधा 5 एम्पियर के बोर्ड में लगा के सीधा आप इसे चला सकते हैं। इसका कंजप्शन बहुत कम होने वाला है। तो आपकी नॉर्मली जो बिजली फिटिंग है, नॉर्मली 1.5 mm का तार भी डला हुआ है, उससे भी ये एसी चलने वाला है, क्योंकि इसका कंजप्शन बहुत कम है और जर्क लोड 0 है। जर्क लोड है नहीं इसका, जब स्टार्टिंग होता है तो बिल्कुल एम्पियर नहीं लेता है, धीरे 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 आता है। तो इसमें जो कंप्रेसर दिया गया है सोलर एसी के अंदर, स्पेशल कंप्रेसर दिया गया है, तो आप ये एसी लगा सकते हैं और अपना फ्लैट में, अपने अपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में बिना सोलर के भी इस सोलर एसी को बिजली से चला सकते हैं। वहाँ बिजली का बिल आपका हो जाएगा बहुत कम। तो ये एसी लेके आप अपनी जो बिजली के बिल की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। प्लस आज की डेट में जो सोलर एसी हैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ गए हैं, रिमोटली ऑपरेटिव हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक व सुंदर हैं। तो आप सोलर एसी ले सकते हैं। अब सोलर एसी के रेट की बात कर लेते हैं। वहीं इन्वर्टर एसी, सोलर एसी या नॉर्मल एसी में कौन सा एसी आपको सस्ता पड़ने वाला है? दोस्तों आज की डेट में अगर मार्केट में हम बात करते हैं नॉर्मल एसी की, तो नॉर्मल एसी हमें ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। नॉर्मल एसी लगभग 20-25 हज़ार रुपये स्टार्ट हो जाते हैं और 30 हज़ार रुपये के बीच में आ जाते हैं। लेकिन उनका जो ड्रॉबैक है वो है कंजप्शन ज़्यादा, थोड़ा सा शोर भी करना उनको, उसके साथ साथ ज़्यादा बिजली लेनी। तो वहाँ वो सिस्टम हमें एक बार सस्ता तो ज़रूर पड़ गया, लेकिन रेगुलर हमें महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उसका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, तो वहाँ हमें वो महंगा हो जाता है। उसके साथ में हम आते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक टेक्नोलॉजी है। आप इन्वर्टर एसी लेने जाएंगे तो वहाँ इन्वर्टर एसी की जो कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे 1.5 टन में अगर हम इन्वर्टर एसी लेते हैं किसी भी कंपनी का, लगभग 50 हज़ार रुपये से ऊपर मिलने वाला है अगर 5 स्टार रेटिंग में आप जाते हैं। वहीं हम कॉस्ट में बात करते हैं सोलर एसी की, तो सोलर एसी भी लगभग उसी कॉस्ट में आपको मिलने वाला है जिस कॉस्ट में लगभग इन्वर्टर एसी मिलता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो आप सोलर एसी ले सकते हैं। अभी आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा बीच वाली टेक्नोलॉजी में लेना है तो आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि मुझे तो बिजली का बिल देना ही नहीं है जी, तो मुझे तो बिल्कुल सादा वाला एसी चाहिए, तो आप सादा एसी भी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है और अपने हिसाब से कम बजट में अपने एसी को चला सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप सोलर एसी लेना चाह रहे हैं तो नेक्सस का सोलर एसी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं कंपनी की वेबसाइट दे रहा हूँ, वहाँ जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और नेक्सस सोलर एसी की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो 45,500 का आपको मिलने वाला है, इक्वल टू 1.5 टन जो 1X मॉडल है। और वहीं 2 टन में भी मिल जाता है। उसके साथ साथ आप बात करते हैं जी मुझे तो हॉट एंड कूल चाहिए, तो वो मॉडल भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।